आज हम लोग वृत्त के जो हम लोग कल सीखे थे ना, क्या कल सीखे थे भैया? कल जो है हम लोग का सीखे थे, कल हम लोग सर्कल और स्फीयर, जिसमें से हम लोग सर्कल के सरकमफेरेंस के बारे में सब कुछ जाने थे। लेकिन आज हम लोग का सीखेंगे? आज हम लोग इस सर्कल के, ये सर्कल तो ठीक से बना नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अब ठीक ठाक लगत है। हाँ अब ठीक है। ये जो हमारा प्यारा सा सर्कल है ना, अब हम लोग इसके एरिया के बारे में देखने वाले। अब एरिया क्या होता? अच्छा हंसना मत, मैं अपने गुरुजी के बारे में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, ठीक। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था, कहाँ पर? हाई स्कूल में। वहाँ पर एक इंग्लिश के टीचर थे उनका क्या कहना था, वो जब भी हमारे क्लासरूम में एंटर करें ना, तो वो क्या कहते, अरे बच्चों इनमें से कौन कौन सीट छेकन है, पहले वो सब खड़े हो जाएं। मतलब उनके नज़र में क्या था कि जो बच्चा आया और सिर्फ बैठ गया, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसका प्यारा सा नाम, प्यारा नहीं कुछ अजीब सा नाम उन्होंने रखा था। क्या रखा था? सीट छेकन मतलब कोई बच्चा जो है कितना सीट छेकता, सपोज ये इतना सीट छेक रहा, तो ये जो इसका एरिया है ना इस एरिया को उन्होंने कहा था सीट छेकन। मतलब वो बच्चा क्या करता, आता है सिर्फ सीट छेकने के लिए। उसी तरह उस बच्चे का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस बेंच के क्षेत्रफल से मतलब है कि हम बेंच के कितने क्षेत्रफल को कवर करेंगे, बस बच्चे को उससे मतलब है। आपको हंसना नहीं है, इसी कारण जो है ना हम लोगों ने उनका नाम ही रख दिया था सीट छेकन सर। सीट छेकन सर, कितना अजीब नाम है, लेकिन ये सब बात कोई जाने ना, ठीक। चलो हम लोग अपने कहाँ पर आते हैं, क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्षेत्रफल में हम लोग सर्कल के क्षेत्रफल में हम लोग ये देखेंगे, जस्ट लाइक अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए कि भैया सी, जिसको हम लोग परिधि कहते थे, हाँ भैया जिसको हम लोग परिधि कहते थे, इसका फॉर्मूला होता था 2πr। और इसी सी का फॉर्मूला एक और होता था पाई डी। मतलब इस सी का फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। देखो मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा और आप अपने दिमाग का प्रयोग करके आपको समझना होगा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमको किस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। समझ रहे हो? जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक सर्कल है, एक गोल गोल सर्कल है। इस सर्कल में जो है आपको आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस जो है 14 मीटर है। क्या मीटर है? 14 मीटर है। अब हमको बताना है, क्या बताना है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, नहीं पता, लेकिन इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये तो पता है ना। हमको निकालना है सी। सी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। हाँ भैया हम लोग सी का फॉर्मूला जानते हैं। अब सी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, एक होता सी इक्वल 2πr, एक होता पाई डी। अब बताओ आप किसका यूज करोगे? तो आप अपने दिमाग का प्रयोग करोगे और देखोगे हमको दिया हुआ क्या है। हमको दिया हुआ है आर, इसका मतलब आर वाला फॉर्मूला लाना। तो यहाँ पर क्या होगा 2πr, इसका फॉर्मूला प्रयोग करके आपको आंसर निकालना है। मतलब आपको कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना, बस इसके बारे में जानना है। ये सब आपको होमवर्क में इसको सॉल्व करना, यहाँ तक अभी बनाओगे, ठीक। यहाँ तक सबका अभी बनाओगे कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा भैया सी के बारे में हम जान गए। अब हम लोग पाई डी का फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमको कोई सर्कल दिया हुआ होगा। देखो दिमाग को घूमेगा, लेकिन अगर इसको बड़े प्रेम से पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है जी। हमको कोई सर्कल में हमको व्यास दे दिया गया, भैया व्यास हमको दिया हुआ है 28 मीटर। कितना दिया हुआ है? 28 मीटर हमको व्यास दे दिया गया। मतलब डी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 28 मीटर। हाँ भैया ये हमको दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है भैया सी। अब सी निकालना, लेकिन हम लोग सी का फॉर्मूला जानत हैं। क्या जानत हैं? सी बराबर क्या होता? 2πr और होता पाई डी।
अब बताओ किसका आप उपयोग करोगे। तो यहाँ पर हमको डी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पाई डी। अब बारी बारी से पाई का वैल्यू 22/7 और डी का वैल्यू 28, इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। हाँ जी, इस तरह हम लोग इस दो फॉर्मूले का उपयोग करना सीख गए थे। हाँ जी, अगेन अगेन अगेन, ये तो हुआ परिधि जिसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते थे। ला 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 ला, सरकमफेरेंस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रेडियस के बारे में। भैया रेडियस का होता है त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते। अब आप बोलोगे भैया इसमें भी आपने दो फॉर्मूले बताए थे। हाँ भैया जी, एक फॉर्मूला था आपका C/2 पाई और एक फॉर्मूला था आपका भैया क्या था फॉर्मूला, D/2 था फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला ही तो याद नहीं होता, कैसे करूँगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता छोटी, तो क्या करना है, तो सिंपल सा इस फॉर्मूले में आर को रफ में जाना और आर को अकेला करना। सी, ये 2 पाई इधर आ जाएगा, C/2 पाई। फॉर्मूला मेरा कंप्लीट है ना। आर अकेला करेंगे, 2 पाई गुना के फॉर्म में है, गुना बराबर के इस पार आएगा तो भाग होगा, C/2 पाई। इसी को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते कि R = C/2 पाई। इसी को हम लोग कह सकते हैं R = D/2। देखो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये आपने मतलब पिछले दिन आपने ऐसा कहा भैया इसमें तो अंतर है, दोनों तो एक जैसा लग नहीं रहा। अरे ये बटे बोलो या डिवाइड बोलो, दोनों तो एक ही है ना, दोनों एक ही है, सिर्फ रूप आकार अलग है, लेकिन दोनों एक है, घबराओ मत, ठीक। तो आर का यहाँ पर दो फॉर्मूले आ गए, कौन कौन। एक फॉर्मूला हो गया C/2 पाई, एक फॉर्मूला हो गया आर का, ये कहाँ से आर निकालोगे भैया, एक फॉर्मूला आर का होता है D/2, ठीक। कैसे भैया, आपने कहा था हमें दो फॉर्मूले याद रखने के लिए, हम सिर्फ दो फॉर्मूले ही याद रखेंगे, C = 2 पाई आर और D = 2R। हाँ भैया, हम जो है आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने के लिए कहे थे, मैंने कहा था ना सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो हमको आर का वैल्यू निकालना, तो इसे आर अकेला कर लेंगे, C/2 पाई। हाँ जी, अगेन इससे भी आर अकेला करेंगे तो D/2, तो यहाँ पर D/2, यहाँ पर C/2 पाई, दोनों से आर का वैल्यू निकल गया। लेकिन इसको याद आपको करना होगा, इसको याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। सपोज एक सर्कल प्यारा सा दिया हुआ है, एक सर्कल हमको प्यारा सा सर्कल दिया हुआ है। अब हमको दिया हुआ इस सर्कल का भैया इसका जो सरकमफेरेंस है, जो इसका परिधि है, वो परिधि हमको दे दिया गया है। सपोज हमको परिधि जो है 228 मीटर दिया हुआ है। अब परिधि दे दिया गया, हाँ जी। अब हमको पूछा गया, अरे परिधि ले लिया है तो बता दो ना रेडियस क्या होगा। मतलब रेडियस क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होता, रेडियस होता। अब रेडियस निकालना, अब तो समझ ही ना आवत है रेडियस कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होगा, यहाँ पर R बराबर क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया R बराबर, हमको R निकालना, तो R बराबर, हाँ जी। अगेन R बराबर फॉर्मूला आपने दो बताया, कौन कौन सा फॉर्मूला, एक था C/2 पाई, एक था D/2। तो C/2 पाई लगाएं या फिर D/2 लगाएं, तो यहाँ पर C दिया हुआ है तो C/2 पाई होगा। हाँ जी, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला उपयोग कहाँ पर करेंगे इसके बारे में आपको समझना होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर C/2 पाई हम लोग फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर हम लोग निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आता भैया इस बटे को सॉल्व करने में, तो R = C/2 पाई कर लेना। अब भाग को तो आपको सॉल्व करने आता है। हाँ जी, दोनों में से जो अच्छा लगे, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है जी। अगेन ये तो समझ में आ गया भैया। अगर ऐसा रहे कि एक सर्कल है, प्यारा सा सर्कल हमारा है, इस सर्कल में हमारा D का मान दिया हुआ है। D क्या होता, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता D, तो D बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, D बराबर 42 मीटर दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हम लोग को, R फाइंड करना है। भैया इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं आता, तो यहाँ नाव लिखोगी,
फॉर्मूला कौन सा यार लगाओगे? तो निकालना क्या है, आर हमको फाइंड करना, तो आर बराबर लिखेंगे। आर बराबर क्या लिखेंगे भैया, आर बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हमको तो आर बराबर 2 फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला C/2 पाई, दूसरा फॉर्मूला D/2। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो आपको ये देखना है, हमको क्वेश्चन में का दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे हमको D का वैल्यू दिया हुआ। जब D का वैल्यू दिया हुआ है तो D/2 लगेगा, तो R इक्वल टू D/2। अब बारी बारी से D का वैल्यू 42 और बाई 2 करके इसको सॉल्व करना और R निकल जाएगा, बहुत प्यारा सा आंसर निकल जाएगा। हाँ जी, ये तो हो गया R का 2 फॉर्मूला। C का 2 फॉर्मूला कौन कौन सा है? C इक्वल टू 2πr, C इक्वल टू πd। हाँ जी, अब रेडियस का 2 फॉर्मूला, R इक्वल टू C/2 और R इक्वल टू D/2। हाँ, ये 2 फॉर्मूले कंप्लीट हैं। हाँ जी, अगेन है आपका डायमीटर का फॉर्मूला। ला डायमीटर का फॉर्मूला हम लोग को सीखना है, व्यास का फॉर्मूला। हाँ जी, अब व्यास में भैया का सिखाए थे? भैया सिखाए थे कि D बराबर होता 2r, और भैया सिखाए थे D बराबर होता C/π, सिखाए थे। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इस बटे को आप भाग लिख सकते हो, कंफ्यूज मत करना। मैं 3 से 4 बार इस बात को बोल चुका हूँ, ठीक है जी। यहाँ देखो, अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है। सरकमफेरेंस के लिए, रेडियस के लिए, डायमीटर के लिए, बस इतना सा तो दुनिया है इसका। अब D बराबर 2 फॉर्मूला भैया आप बता दिए हमको, अब दोनों फॉर्मूले का उपयोग कैसे होगा, किस प्रकार होगा, वो भी बता दीजिए। सपोज ये हमारा सर्कल दिया हुआ, सर्कल तो हमेशा दिया हुआ ही रहता। अब इस सर्कल में हमको रेडियस दिया हुआ है, ये हमारा रेडियस है। सपोज रेडियस जो है ना, वो हमारा दिया हुआ है 49 मीटर। हाँ जी, तो हमको दिया हुआ क्या है? हमको दिया हुआ है रेडियस 49 मीटर, रेडियस दिया हुआ है। ला 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 ला, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है, क्या निकालना है? व्यास निकालना है। अब भैया व्यास निकालना, तो फटाफट से हम लोग व्यास का फॉर्मूला लिखेंगे। D बराबर, फॉर्मूला भैया हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े। D बराबर होता 2r, एक होता D बराबर C/π। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो D बराबर क्या करें, यहाँ R दिया हुआ है तो R वाला फॉर्मूला लगेगा, तो D बराबर 2r लगा दिए। अगेन R का वैल्यू पुट करेंगे 49 मीटर और D का वैल्यू निकल जाएगा। ये निकालना है, ठीक। कब निकालना? होमवर्क में निकाल के आना, ठीक है। चलो जी, अगेन नेक्स्ट एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इतना देर से हम लोग यही देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। अगेन एक और सर्कल है, इतना सर्कल आज मैं बनाऊंगा, इतना सर्कल बनाऊंगा किसी ने सोची ना होगी। अगेन एक हम लोग सर्कल का निर्माण कर लिए, इसमें सरकमफेरेंस दिया हुआ, मतलब ये पूरा का क्या दिया हुआ है? सरकमफेरेंस हमको 449 मीटर दिया हुआ। अब 449 मीटर सरकमफेरेंस है, अब क्या करेगा? बहुत कुछ करेगा तेरा भाई। मतलब हमको दिया हुआ क्या है, पहले वो लिखेंगे। हमको दिया हुआ है C दिया हुआ है 449 मीटर। हाँ जी, C दे दिया गया। अब फाइंड का करना, हमको फाइंड करना है भैया इसका, हमको D फाइंड करना। D क्या होता? डायमीटर, जिसको हम लोग व्यास कहते। हाँ जी, चलो अब डायमीटर बराबर फॉर्मूला यूज करना। डायमीटर का 2 फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला होता भैया 2r होता, एक और फॉर्मूला होता भैया, कौन सा फॉर्मूला होता? एक होता C/π। कौन सा लगा दें? इसमें क्या दिया हुआ है? हमको C दिया हुआ है। C वाला फॉर्मूला कौन सा है? C/π, तो C/π लगाएंगे, ना कि 2r। ऐसे आपको समझना होगा। हमको निकालना है D बराबर 2 फॉर्मूला दिया हुआ है C, तो C के रेंज में कौन सा फॉर्मूला था? C/π, तो C/π लिख दिए। अगेन इसमें C का वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, या फिर C/π, एक ही बात है। चलो यहाँ तक तो हम लोग कल सीखे थे, और कल के बाद को हम लोग फिर से रिपीट किए इतनी देर से, ठीक है जी। अगेन आगे एरिया के बारे में जानेंगे। भैया एरिया में भी क्या 5-6 फॉर्मूले याद रखने होंगे? अरे नहीं, एरिया में बस एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, πr²। भैया अगर यहाँ पर πr² हुआ
तो यहाँ से भी तो आर अकेला हो सकता, इसका मतलब एक और फॉर्मूला बढ़ जाएगा हमारा, इसका मतलब एक और फॉर्मूला बढ़ जाएगा हमारा। हाँ जी, एक और फॉर्मूला इंक्रीज होगा। घबराना नहीं है आपको, ठीक। अब आप बोलोगे भैया पहले जल्दी बताइए क्या मुसीबत आने वाला। देखो यहाँ से आप आर को अकेला करोगे, ए पाए भाग में आ गया, ए बटे पाए, और ये स्क्वायर रूट में चले जाएगा। इसका मतलब एक और फॉर्मूला आपका आर बराबर हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर ए बटे पाई। समझ में आया? अब यहाँ से एक आर का और फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब आर निकालने के लिए 3 रास्ते हैं। अगर सी दिया होगा तो ये फॉर्मूला, अगर डी दिया होगा तो ये फॉर्मूला। देखो ना मज़ा कितना आ रहा। सिर्फ फॉर्मूले से अगर ध्यान में रखना, अगर फॉर्मूले से ध्यान में नहीं रखना तो सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे, यही तीनों फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूले को आपको लेके नहीं चलना तो, लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूले के तहत सबको बनाना है तो आपको तो फॉर्मूले ध्यान में रखने ही होंगे। हाँ जी, यहाँ देखो मैंने क्या क्या कहा, फिर से समझो। क्या? अगर आपको सी दिया हुआ है तो आर निकालने के लिए ये फॉर्मूला। हाँ जी भैया। अगर डी दिया हुआ है तो आर निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अगर ए दिया हुआ है तो आर निकालने के लिए ये फॉर्मूला, रूट अंडर ए बटे पाए। अरे भैया इतना परेशानी होगा? अच्छा, डी निकालने के लिए अगर एरिया दिया हुआ है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम जानते हैं डी बराबर होता है 2r, आर का वैल्यू इतना है तो 2 इंटू इतना हो गया, रूट अंडर ए बटे पाए। अच्छा, घबराना नहीं है, बहुत हल्का है, ठीक, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एरिया निकालने देखते हैं। एरिया को निकालना है हम लोग को। एरिया निकालने के लिए पहले क्वेश्चन समझो। ये सपोज ये हमारा सर्कल है, हाँ जी, इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 21 मीटर रेडियस दिया हुआ। हमको दिया हुआ है क्या? हमको दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 21 मीटर। भैया रेडियस तो मिल गया, अब निकालना क्या है ये भी बता दीजिए। अब निकालना है आपको क्या? ए निकालना है। भैया ए तो निकालना, लेकिन ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा एक ही काम करना है, एक ही काम करना। तो यहाँ लिखना होगा फॉर्मूला, निकालना क्या है? ए निकालना। तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर फॉर्मूला आपका आ जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला पढ़ेंगे। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो मेरे साथ, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो गया ना, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो आराम से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आर का वैल्यू पुट करेंगे और बना लेंगे, बन जाएगा। कोई तकलीफ़, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? हाँ जी। अगेन आपको भी आज 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तीनों का तीनों सही होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए। कोई सर्कल है, इतने क्वेश्चन आज मैं कहूँगा ना, आप आज परेशान हो जाओगे। कोई सर्कल है, सर्कल का हमको जो है ना एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया हमको दिया हुआ है, सपोज कितना दिया हुआ है? 749। 749, अच्छा चलो रहने दो, 749 हमको एरिया दिया हुआ है, मतलब हमको दिया हुआ है एरिया 749। अब निकालना क्या है? हमको फाइंड करना डी का वैल्यू फाइंड करना। अब आप बोलोगे भैया क्या ही कहा दिए, डी बराबर क्या होता? डी बराबर होता 2 इंटू रूट अंडर ए बाय पाए। अगर हमको एरिया दिया हुआ है तो चलिए जी लग जाते हैं काम पे। तो ना डी बराबर फॉर्मूला होता भैया जब हमको एरिया दिया हुआ, क्योंकि हम लोग 3 फॉर्मूले जानते। डी में कौन कौन सा फॉर्मूला? एक फॉर्मूला है 2r, मतलब डी बराबर 2r। एक फॉर्मूला है डी बराबर सी बटे पाए। एक फॉर्मूला है डी बराबर 2 इंटू है यहाँ पर 2 इंटू रूट अंडर ए बटे पाए। जब ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना। अब दिया हुआ है एरिया तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ क्या होगा? 2 इंटू रूट अंडर ए बटे पाए। कम से कम आपको 3 फॉर्मूले याद रहने ही चाहिए, सी, डी और ए का फॉर्मूला। ये कभी नहीं भूलना, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। कुछ याद रखो या ना रखो, ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। मुझे लगेगा आप फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहे हो तो सब रूल को मैं छोड़ छाड़ के अपना बेहतरीन रूल पे मैं आ जाऊंगा वापस, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी होगा 1-2 दिन, फिर वापस आप उसी ट्रैक पर आ जाओगे। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये तो समझ में आ गया। क्या 3 क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हो? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार हो गए। ये निकाल लोगे ना,
कैसे निकालोगे मैं एक आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे आर का वैल्यू 21 रखेंगे तो पाई गुना 21 का होल स्क्वायर, तो 21 का होल स्क्वायर, पाई का वैल्यू पुट तो करोगे ना 22/7। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो 22/7 गुना 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441। हाँ 441 होता है। इसको सॉल्व करेंगे बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। चलो रहने दो। अगेन यहाँ देखते हैं आपके सामने 3 क्वेश्चन, बेहतरीन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों का तीनों सही ही होना चाहिए, जिसको बनाने के लिए मात्र 15 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट? 15 मिनट। ओके जी, चलिए जी, समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगर आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर, तो हमको फाइंड करके आपको बताना है कि सी बराबर क्या होगा और ए बराबर क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अगर हमको सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अगर सी का वैल्यू सपोज 22/7 गुना 7, 7 दूनी 14, 44, 44 ले लेते हैं। 44 मीटर अगर हमको सी का वैल्यू दिया हुआ, तो क्या, तो हमको जो है आर का वैल्यू निकालना और डी का वैल्यू निकालना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्या दिया हुआ है? अगर हमें ए का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ ए का वैल्यू? सपोज कितना दिया हुआ ए का वैल्यू, हम लोग कैलकुलेट कर लेते। 441, 7×42, 2 7 21, 63 गुना 22। देखो आपको हल्का बनाने के लिए कर ही देता हूँ ना। 49, 49, 7 ने 14 का 4, 1, 7 ने 14, 154। चलो आपको एरिया दिया हुआ है 154 मीटर्स का, सब सॉल्व होगा, बहुत हल्का हल्का सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमको फाइंड करके आपको बताना है कि आर का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा। चलो जी, ये 3 क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको बना के दिखाओ। ठीक है, चलो आज इतना सा ही, बस एरिया आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से बनाओ, समझ में आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं हूँ ना, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ।